इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम जिले के ग्राम मनियाखेड़ी के एक खेत में मगरमच्छ की मौजूदगी से क्षेत्र में खलबली मच गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने जब मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित स्थान पर ले गए, तब कई ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जावरा तहसील के रिंगनौद थाना क्षेत्र के ग्राम मनियाखेड़ी में इस बार बीती रात एक मगरमच्छ को देखा गया। मगरमच्छ एक किसान के खेत पर पड़ी लकड़ी के ढेर पर छुपा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस एवं जावरा विभाग के डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा को दी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने अपने आला अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके रेस्क्यू टीम को तैयार किया और ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में सफल हो गई। डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में किसी प्रकार की चोट लगे बगैर मगरमच्छ को बोरे में भरकर गांधी सागर डैम पर छोड़ा गया। रात्रि में लगभग 11 से साढ़े 11 बजे तक हमको वहाँ के जो स्थानीय वन रक्षक साथी हमारे श्री दशरथ कुमार वसु ने उनसे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहीं रिंगनौद के पास गांव में किसी ग्रामीण के खेत में लकड़ियों में मगरमच्छ घुसा हुआ है। तो उसकी सूचना हमारे द्वारा वरिष्ठ को दी गई। तो हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय श्री मान डूडो साहब द्वारा हमें उसके रेस्क्यू के लिए निर्देशन दिए गए, जिसके पालन में हमारे द्वारा और वन मंडल रतलाम के रेस्क्यू टीम एवं वहाँ के स्टाफ द्वारा इसका रेस्क्यू कार्य किया गया। इसे वहाँ के ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। उनकी सहायता से हम उस मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर पाए। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले संरक्षण लेख को तस्दीक करने वाली नोटरी के खिलाफ हिंदू जागरण मंच द्वारा जमकर विरोध किया गया। उक्त नोटरी को सह आरोपी बनाने और नोटरी की मान्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में एक धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा एक अनुसूचित जाति की युवती का शारीरिक शोषण कर धर्मांतरण हेतु दबाव बनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। आरोपी द्वारा धर्मांतरण के अपराध से बचने के लिए उक्त पीड़िता से जबरन दबाव बनाकर एक संरक्षण लेख पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले संरक्षण लेख को एक नोटरी द्वारा तस्दीक किया गया था। नोटरी के इस कार्य का हिंदू जागरण मंच द्वारा खासा विरोध किया गया। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी ज्ञापन देने की बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। पिछली बार 5 ही लोग आए थे। मान्यता समाप्त हो। बाद में समझाइश पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और नोटरी की मान्यता समाप्त करने और उसे सह आरोपी बनाने की मांग को लेकर गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार गोपाल सोनी को सौंपा गया। मंच के राजेश कटारिया का कहना है कि शहर में भी कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें एक बालिका युवती से जबरदस्ती एक संरक्षण अनुबंध लेख करवाया गया था। दोनों विभिन्न जातियों के होते हुए धर्मांतरण कानून नया बन चुका है। उसके बावजूद भी इस तरह का नोटरी महोदय द्वारा जिस तरह का लेख संपादित कर उसको नोटरी किया गया, उसके विरोध में हम नोटरी की मान्यता रद्द करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए। जी, किस बात को लेकर यहाँ पे विवाद वगैरह हुआ था? विवाद हमारा हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप अंदर आके ही ज्ञापन दें, इसलिए विवाद की स्थिति बनी। हम चाहते हैं कि एक तो नोटरी की मान्यता रद्द हो, जिनके द्वारा वो सभी नोटरियों को निर्देश मिले कि भविष्य में से किसी भी लेख को संपादित नहीं करें। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में आ गया है। 2 दिन के सामूहिक अवकाश के बाद भी मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटक संगठनों के अधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कई जतन कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होने पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की गई। आज रैली के रूप में आंदोलनरत कर्मचारीगण जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो।
अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह को सौंपा गया। सर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शासन का कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा था और मजबूरन में भोपाल में एक मीटिंग होकर 17 संगठन जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के थे उनके द्वारा एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। उसमें विभिन्न प्रकार की मांगे जो विभिन्न वर्गों की थी, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग थी, ग्राम रोजगार सहायकों को नियमितीकरण करने की मांग थी, संविदा कर्मचारी जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के हैं उनको नियमित करने की मांग थी और दो महत्वपूर्ण मांगे थी उसमें। उसके साथ साथ वो थी 181 की जो शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर होती है उनके लिए उच्च अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव नीचे के अधिकारियों को बनाया जाता है और उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती है या उनको निलंबित करने के नोटिस दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा डालती है और उन्हीं का काम होता है कि वो अपने आवास को पूर्ण करें, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी पीसीओ हो, चाहे जीआरएस हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे एडीओ हो या उपयंत्री हो या सीओ हो, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आवास को निश्चित 45 दिन की अवधि में पूरा करवाया जाए और अगर नहीं करवाए थे तो उसके ऊपर निलंबन की या अनावश्यक दबाव की कार्रवाई की जाती है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आयकर विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सब्र का बांध तब टूट पड़ा जब उन्हें 1 साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला। कर्मचारी विभाग में तालेबंदी कर काम से विरक्त रहे। आयकर विभाग के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में यहां पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भूमिका भी अहम होती है, लेकिन उन्हें करीब 13 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे ये कर्मचारी बेहद परेशान हैं। दरअसल इन सभी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता था, लेकिन इनके जवाबदारों द्वारा इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में सोमवार को कामकाज बंद कर वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। राहुल कुमावत बताते हैं कि सर, ये आयकर विभाग में काम करते हैं, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और मैं तो पिछले 10 सालों से काम करता हूँ। पिछले 13 महीनों से हमको वेतन नहीं दिया गया है। कोरोना काल भी निकल गया सर और हमें बहुत तकलीफ आ रही है। हम कर्जे में भी कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। जुलाई 2020 से हमको वेतन नहीं मिला अभी, और अभी हमने मांग करी थी तो हमको केवल 1 महीने का पेमेंट दिया गया और वो भी हमारा कर्जे में चला गया। बोले कि 1 महीने का ले लो, अभी बजट नहीं है, बार बार यही बोला जाता है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आज पुलिस कंट्रोल रूम पर उन लोगों के चेहरे खिल उठे जिनके गुम हुए मोबाइल उनके हाथों में दिखे। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने गुम हुए मोबाइल को उनके असली मालिकों को लौटाया, साथ ही सावधानी बरतने की समझाइश भी दी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने वर्ष 2019 में एक अनूठी मुहिम शुरू की थी, गुम हुए मोबाइलों को पकड़कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने की। इस कार्य में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और अभी तक 455 गुम हुए मोबाइलों को ट्रैक कर उन्हें असली मालिकों तक पहुंचाया गया। सोमवार को एक प्रेस वार्ता में 70 गुम हुए मोबाइलों को उनके मालिकों तक पहुंचाया, जिससे मोबाइल के उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। पुलिस साइबर सेल के द्वारा 70 गुम मोबाइल फोन उनके असली जो ओनर्स हैं उनको वापस कराए गए हैं। इसमें लगभग 10,30,000 के मोबाइल फ़ोन आज तारीख को रिटर्न किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर समझते हैं कि वर्ष 2019 में ये अभियान स्टार्ट किया था हमने, जहाँ मोबाइल गुम होने के बाद उसको ट्रैक करना और उसको वापस से रिकवर करके उसके सही ओनर्स तक पहुँचाना। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए गए और इसमें आज दिनांक तक कुल 455 मोबाइल फ़ोन रिटर्न किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 58,67,000 रुपये है और अभी भी करीब 300 से अधिक मोबाइल ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग की जा रही है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।